मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में पुनः एक बार आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में हम लोग बात कर रहे हैं संघीय व्यवस्थापिका यानी संसद की, पार्लियामेंट की। और इस कक्षा का जो बिंदु है, टॉपिक है, वो है निंदा प्रस्ताव, सेंस्योर मोशन। तो निंदा प्रस्ताव, सेंस्योर मोशन पर बातचीत करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं कि निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या बात है। निंदा प्रस्ताव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि निंदा करने वाला प्रस्ताव होगा, कमियां निकालने वाला प्रस्ताव होगा। तो सही है, ये प्रस्ताव सरकार की निंदा करने के लिए, सरकार की नीतियों की निंदा करने के लिए, आलोचना करने के लिए विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। यह प्रस्ताव भी लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा में विपक्ष इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की नीतियों, सरकार के कार्यक्रमों, सरकार के कार्यों की कड़ी आलोचना करता है। और न केवल आलोचना करता है, बल्कि इस प्रस्ताव के माध्यम से यह जताने की कोशिश करता है कि सदन यानी लोकसभा यानी संसद सरकार की निंदा कर रही है, सरकार की आलोचना कर रही है, अर्थात सरकार के कार्य, सरकार की नीतियां ठीक नहीं। तो आइए बिंदुवार हम लोग इसके बारे में जानेंगे। निंदा प्रस्ताव को सबसे पहला बिंदु यह है कि यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात यह है, यह प्रस्ताव हम लोग अपने इसमें आ जाएं और देखें। यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तो पहला बिंदु हम लोगों ने इस टॉपिक का जाना कि निंदा प्रस्ताव कहां आएगा, लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा। तो लोकसभा में आता है यह प्रस्ताव, और निंदा प्रस्ताव लाने का कारण भी लोकसभा में बताना पड़ता है। निंदा प्रस्ताव लाने का कारण, तो लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य। अगले बिंदु में चलें और बात करें लोकसभा में निंदा प्रस्ताव ये जो निंदा प्रस्ताव है, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य। स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य। तो दूसरा बिंदु हम लोगों ने देखा कि इसका कारण बताना अनिवार्य। इसके पहले आपने पढ़ा विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। इन दोनों में कारण बताना अनिवार्य नहीं था, लेकिन निंदा प्रस्ताव में कारण बताना अनिवार्य। यह भी विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है। इसे विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा
पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। तो अगली बात आपने देखी कि कौन लाता है इसको, सरकार का पक्ष इस प्रस्ताव का सामना करता है, विपक्ष इसे ले आता है। सदन में कौन पेश करेगा, विपक्ष निंदा प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है। सामान्यतः यह प्रस्ताव जो है या तो मंत्री के विरुद्ध होगा या मंत्रियों के समूह के विरुद्ध होगा या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध होगा। तो ये देख लें, मतलब जिससे उसकी नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त किया जा सके। तो देख लें, सामान्यतः यह प्रस्ताव किसी मंत्री के यानी किसी मंत्री के विरुद्ध होगा, किसी मंत्री के मंत्रियों के समूह, मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिमंडल या संपूर्ण मंत्री परिषद लिख लेते हैं। क्या मंत्रिमंडल लिखेंगे, संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध हो सकता है। तो ये संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, जिससे सरकार की नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त की जा सके, लाया जा सकता हो सकता है, जिससे सरकार के नीतियों, सरकार के नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त की जा सके, व्यक्त किया जा सके। तो ये बात है कि सरकार के नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त करने के लिए या तो किसी मंत्री के विरुद्ध हो सकता है, मंत्रियों के समूह के विरुद्ध हो सकता है या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसका मतलब होता है कि सरकार के उस मंत्री के, मंत्रियों के समूह के या मंत्रिपरिषद के नीतियों के विरुद्ध यह असहमति व्यक्त की जा रही है, असहमति या कठिन आलोचना की जा रही है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो गया, अगर यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो सरकार के ऊपर यह दबाव आ जाता है। क्या दबाव आ जाता है, यह दबाव आ जाता है कि सरकार ने लोकसभा का विश्वास खो दिया है, सरकार को विश्वास मत प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है, या यूं कहें कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने जैसी स्थिति बन जाती है। यानी सरकार का, लोकसभा का सरकार में विश्वास हो, यह सरकार को दिखाना पड़ता है अगर यह प्रस्ताव पारित हो। तो हम लोग देखते हैं कि यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया, अगले बिंदु में, यदि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया, पारित हो गया तो क्या हो गया, तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है
कि अब लोकसभा में बहुमत सिद्ध कर हो गया तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है कि वह सदन में अपना बहुमत सिद्ध करे। ये स्थिति आ जाती है कि सरकार को क्या करना चाहिए, मंत्रिपरिषद को क्या करना चाहिए। अगर यह प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को चाहिए, सरकार को चाहिए कि वह अब अपना बहुमत सिद्ध करे, क्योंकि निंदा प्रस्ताव पास होने से लोकसभा का विश्वास सरकार में ऐसा लगता है कि घट गया। तो हम लोग बात कर रहे थे निंदा प्रस्ताव पर, आइए इसे दोबारा से देखते हैं। बात होनी है निंदा प्रस्ताव की। यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाते, कहां लाते हैं, केवल लोकसभा में लाते हैं, राज्यसभा में यह प्रस्ताव नहीं लाया जाता। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो स्वीकार करने का कारण बताना होता है। जानना फिर से कि लोकसभा में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इस टॉपिक में जो बिंदु बनते हैं उनको ध्यान देंगे कि कारण स्वीकार करना, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना, दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर। तीसरी बात यह है कि यह विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तीसरी बात क्या है कि विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा पेश किया जाएगा। तो कौन इसे पेश करता है, विपक्ष का कोई सदस्य पेश करता है। इसके साथ साथ यह प्रस्ताव किसी मंत्री के विरुद्ध हो सकता है, मंत्रियों के समूह के विरुद्ध हो सकता है, पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी हो सकता है। यानी एक मंत्री के विरुद्ध हो सकता है, मंत्रियों के समूह के विरुद्ध हो सकता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी हो सकता है। ये बताता है, ये क्या बताता है कि सरकार की जो नीतियां हैं उसके प्रति विपक्ष ने, सदन ने असहमति जताई। ये प्रस्ताव पास होना मतलब यह है कि सरकार की नीतियों, सरकार के कार्यक्रमों, सरकार के कार्यों के प्रति असहमति व्यक्त किया जाना माना जाएगा। तो आगे अगर यह प्रस्ताव पारित हो गया, निंदा प्रस्ताव अगर लोकसभा में पास हो गया, पारित हो गया, तो ऐसे में मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। क्या दबाव बढ़ जाता है कि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत सिद्ध करे सदन में। क्या करे, सदन के भीतर दोबारा से अपना बहुमत सिद्ध करे। ये प्रेशर हो जाता है, ये दबाव हो जाता है, ये नैतिक दायित्व हो जाता है। तो इस तरह से जो निंदा प्रस्ताव है यह सरकार के लिए बहुत कठिन परिस्थिति होती है। निंदा प्रस्ताव, सरकार चाहती है कि निंदा प्रस्ताव पास ना हो, विपक्ष चाहता है कि निंदा प्रस्ताव पास हो जाए, क्योंकि निंदा प्रस्ताव के पास होने का मतलब सरकार के गिरने की स्थिति बन जाती है। ऐसा लगता है कि लोकसभा में या लोकसभा का विश्वास सरकार ने खो दिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।